प्रेमा और राघव की अरेंज मैरिज हुई थी। प्रेमा और राघव की शादी के 1 साल बाद आज उसके ननद नंदोई उससे मिलने आ रहे थे। माँ बाबूजी ने 1 दिन पहले से ही स्वागत की सारी तैयारी के बारे में समझा दिया था। प्रेमा की ननद की पसंद की पनीर की सब्जी चावल पहले से बनाकर रख ली गई थी। प्रेमा ने सारे घर की सफाई शाम को ही कर ली थी, क्योंकि ननद पिंकी और उनका परिवार सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से आ रहे थे। प्रेमा और राघव को उन्हें लेने 8:30 बजे तक हर हाल में स्टेशन पहुंचना था। सुबह नाश्ते की सारी तैयारी भी करनी थी। सारे काम खत्म करके प्रेमा सोने चली गई कि उसे सुबह उठने में कोई देर ना हो। लेकिन देर तक उसे नींद नहीं आई तो उसने अपना शादी का एल्बम उठा लिया और फोटो उलटते पलटते उसकी नज़र एक फ़ोटो पर गई। मुँह दिखाई की फ़ोटो में घूंघट में सिमटी प्रेमा ख्यालों में खो गई। जनवरी के महीने में प्रेमा की शादी राघव से हो रही थी। जोर जोर से तैयारियों में लगे लोग अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। प्रेमा के पास स्टोर रूम की चाबी का गुच्छा था। जब भी कभी कुछ सामान रखना या उठाना होता तो उसी को पुकारा जाता। प्रेमा की माँ अक्सर चाबी कहीं भी रखकर भूल जाती थी, तो उन्होंने अपनी चाबी प्रेमा को ही सौंप रखी थी। बचपन से भी हर ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान प्रेमा ही रखती थी। फेरों पर जाने से पहले ही प्रेमा ने वह चाबी का गुच्छा माँ को सौंपकर कहा था कि माँ, अब आपकी अमानत आपको सौंपती हूँ। अब आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। जब तक भाभी नहीं आ जाती। बारात दुल्हन को लेकर द्वार पर पहुंच गई। प्रेमा के स्वागत में द्वार पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। कई लोग नाच रहे थे। प्रेमा की सासू माँ ने नई नवेली बहू की आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। अगले दिन मुँह दिखाई की रस्म के लिए सभी अपना अपना नेग लेकर तैयार थे। पिंकी ने आवाज़ लगाई, मम्मी, मुझे मेरा पर्स निकाल के दे दो अलमारी से। मैं भी मुँह दिखाई के लिए कुछ लेकर आती हूँ। घर बाजार के पास ही है, देर नहीं लगेगी। मम्मी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन चाबी का गुच्छा कहीं नहीं मिला। पर्स में ही सारे पैसे और एटीएम कार्ड था। अब वो बाजार से कुछ नहीं ला पाएगी। पिंकी ने अपने पति को फ़ोन किया तो उन्होंने भी नहीं फ़ोन उठाया। अब पिंकी परेशान थी कि वह प्रेमा को कैसे नेग देगी। शाम को सभी ने मुँह देखा और अपना अपना नेग दिया। अब सबकी आंखें पिंकी की ओर लगी थी कि यह क्या गिफ्ट देगी। उस दिन पिंकी गिफ्ट नहीं दे पाई। रात होते ही राघव ने मुँह दिखाई का गिफ्ट सोने का हार अपने से पहनाया। पिंकी घर की सबसे बड़ी बेटी थी। सब देख रहे थे कि हर जिम्मेदारी उस पर ही थी, तो किसी की हिम्मत ना हुई पूछने की कि क्या दिया। 5 दिन बीत गए, ना चाबी का गुच्छा मिला ना पर्स मिला। रविवार को 10 बजे की ट्रेन से प्रेमा को मायके के लिए निकलना था। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन प्रेमा की मुँह दिखाई का नेग अभी भी पिंकी ने नहीं दिया था। प्रेमा ने सबके पैर छूकर गले लगकर कार में बैठने को निकलने ही वाली थी कि तभी मम्मी दौड़ी हुई आई। प्रेमा, प्रेमा, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? ज़रा मुझे दिखाओ। प्रेमा ने कहा, मम्मी, वह तो कार में रख दिया है। मम्मी बोली, नहीं नहीं, रुको, मुझे उस
सूटकेस को देखने दो। सब लोग सोच में डूब गए कि आखिर चलते वक्त मम्मी को यह सूटकेस चेक करने की क्या सूझी। पिंकी ने भी कहा कि मम्मी अब निकलते वक्त सूटकेस का क्या करना है। प्रेमा का सूटकेस है, उसने रख लिया है कार में। अरे नहीं, उसे अभी वापस लाओ, प्रेमा ने राघव से कहा। अच्छा बैग ला दीजिए, मम्मी को देख लेने दीजिए। मम्मी ने बैग की ऊपर की एक छोटी सी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से चाबी का गुच्छा निकाला और सब लोग यह देखकर दंग रह गए। सब लोग सोच रहे थे कि आखिर यह चाबी प्रेमा के सूटकेस में कैसे पहुंची। मम्मी ने बताया कि जब गृह प्रवेश के बाद रात को पिंकी ने मुझे चाबी दी और संभालने को कहा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाबी को कहाँ रखूं, क्योंकि मैं अक्सर चाबी रखकर भूल जाती हूँ। तो मुझे सिर्फ प्रेमा का सूटकेस दिखाई। पिंकी की यह सूटकेस घर में एकदम नया है और यह यहाँ सुरक्षित भी है, क्योंकि प्रेमा के कमरे में बाहर का कोई नहीं जाएगा। वैसे तो चाबी कोई नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पर मैंने वही जगह सही समझी और चाबी उसके बाहरी वाले पॉकेट में डाल दी। सुबह मैंने हर जगह चाबी ढूंढ ली, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। पर यह ध्यान नहीं आया कि मैंने चाबी प्रेमा के सूटकेस में रखी थी। सभी एक ही आवाज़ में बोले, मम्मी अगर आप 2 मिनट और देर करती तो फिर अलमारी का ताला तोड़ना पड़ता। और सभी एक साथ ठहाके लगाने लगे। बेचारी मम्मी संकुचाई सी खड़ी रही। प्रेमा को समझ आ गया था कि उसकी माँ की परछाई यहाँ भी है। वह मुस्कुराते हुए सबसे विदा लेकर कार में बैठ गई। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे डूबे प्रेमा की कब आंख लग गई उसे भी नहीं पता। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 8 बज चुके थे। अब वह परेशान हो रही थी कि आज उठने में ज़रा देर हो गई। अब सब कुछ कैसे होगा, सारा काम गड़बड़ हो गया। स्टेशन पहुंचने का रास्ता 1 घंटे का है और 1 घंटे में मैं तैयार होऊंगी और कब मैं निकलूंगी। वह सब सोचते सोचते जल्दी जल्दी उठने लगी। बाथरूम की तरफ भाग ही रही थी कि ड्राइंग रूम से ठहाके की आवाज़ आ रही थी। उत्सुकता बस उसने ड्राइंग रूम में आकर देखा तो ननद नंदोई, उनकी बेटी और माँ, बाबूजी और राघव सभी मिलकर ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा रहे थे। प्रेमा सोचने लगी कि आज उठने में ज़रा देर क्या हो गई, सबका काम गड़बड़ हो गया। दीदी जीजाजी तो 9 बजे वाली ट्रेन से आने वाले थे, फिर 8 बजे ये लोग कैसे आ गए। पिंकी ने उठकर प्रेमा को गले लगाया और उससे कहा कि प्रेमा, अगर तुम स्टेशन तक आ जाती तो मैं तुम्हारा मुंह कैसे देख पाती, और मुंह नहीं देख पाती तो मुंह दिखाई कैसे देती। अभी तो मेरा मुंह दिखाई का नेग बाकी है ना। प्रेमा जल्दी से तैयार होकर आओ, नाश्ता रेडी है। आज हम सब लोग मिलकर के तुम्हारे फेवरेट जय दुर्गा मिष्ठान की जलेबी और समोसे खाएंगे, पिंकी ने कहा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।